नमस्ते, प्रणाम सभी को। आज जो हम लोग करने वाले टॉपिक वो है लीगल केसेस। लीगल केसेस, कोर्ट केसेस, कैसे हमें कुंडली में देखना है। बेसिकली हमें ये प्रिंसिपल पैरामीटर हमें आज देखने हैं, और इसके लिए बड़े सारे डिफरेंट टाइप्स के केसेस हैं। और मैं आपको ये हमने 2011 में रिसर्च की थी राउटर के अंडर। हाँ, तो बहुत अच्छी रिसर्च हुई थी। इनफैक्ट हम लोग इसमें बुक भी लाना चाह रहे थे। हो सकता है बुक मेरी ये आ भी जाए, बिकॉज बहुत सारे केसेस हमने कोर्ट केसेस करे, चेक करे, जिनके हॉरोस्कोप में कब। और मैंने आपसे शेयर भी किया पहले भी कई बार कि एक बार तो मेरे हस्बैंड के कलीग आए थे, तो उनको ही मैंने बोला आपका कोई केस चल रहा है? उन्होंने बोला नहीं। और मैंने कहा ये तो दशा लगी है, हो सकता है कोई केस हो जाए आपका। और एक महीने बाद वो भागते हुए 4 कोर्ट केस हो गए थे उनके। तो ये बड़ा वो है कि कोर्ट केस है भी नहीं, कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन कोर्ट केस की दशा दिख रही है, प्रिडिक्शन हुई और हुआ। और भी बड़ी सारी लाइव प्रिडिक्शन के केसेस हैं जो मैं आज आपको कुछ शेयर करूंगी। तो हम लोग शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले कहाँ से शुरू कर रहे हैं? पहली बात तो ये देखिए, जो भी हो रहा है, क्योंकि ये बड़ा सैड सा टॉपिक हो जाता है कभी कभी। इवन कोर्ट केस में सजा में इम्प्रिजनमेंट, फांसी भी हो जाती है, ग्रूसम क्राइम है। और कहीं कहीं फॉल्स केसेस भी हो जाते हैं। तो ये गीता का, भगवत गीता का 11वां श्लोक, 11वें चैप्टर का 33वां श्लोक है, जो आप जरूर इसको ध्यान में रखना जब भी कोर्ट केस का रिलेटेड देखो। क्योंकि वहां पे कृष्ण जी, भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं, कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन से कि देयरफॉर गेट अप, गेन ग्लोरी, कॉन्कर योर एनिमीज एंड एंजॉय अ प्रॉस्परस किंगडम। ऑल दीज हैव ऑलरेडी बीन स्लेन बाय मी, बी जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट ओ सव्य सचिन। यानी कि बस तुम अपनी लड़ाई लड़ो, सब कुछ जो है वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। हमें बस अपना कर्म करना है, कर्तव्य का पालन करना है। तो कोर्ट केस भी अगर आपके जीवन में आ रहा है, देखिए मान लीजिए अगर कभी नेगेटिव साइड इवेंट हो रहा है, कोई किसी ने फॉल्स केस में फंसा है, तो ये मत सोचो वो कुछ भोगना है अपने उसका कर्म का फल। बट आप अपना सिंसियरली अपना पक्ष रखो और केस को फाइट करो। फॉल्स एलिगेशन है, वैसे तो आपको ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहिए कि आपके अगेंस्ट कोई कोर्ट केस हो। और जो लोग आपके पास कुंडली दिखाने आते हैं उनको भी आपको यही समझाना। ठीक है। तो आप पहले तो टाइप ऑफ केसेस समझ लेते हैं। देखिए पहले हमारे आज़ादी से पहले जो होते थे ना, 2 या 3 तरह के केसेस होते थे। एक तो जो जेल जाते थे लोग, कोर्ट में जो सजा मिलती थी, कोर्ट में केस होता था कि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो डिमॉन्स्ट्रेशन होते थे, और उन केसेस को बुरा माना भी नहीं जाता था, क्योंकि वो तो देश के लिए लड़ रहे थे, है ना। कोई एक नोबल कॉज के लिए कोर्ट केस हो रहा है, तो नोबल कॉज के लिए हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां पे वो कोर्ट केस अचानक आपके हाथों किसी का कत्ल हो गया, आप वो कर रहे थे, लाठी चार्ज हो रहा था, आपने भी डिफेंड करते हुए उस ब्रिटिशर को मारा, उस सैनिक को, और एकदम से वो मर गया। या वैसे आपके घर में कोई डाकू आ गए, चोर आ गए, आपने अपने को बचाने के लिए वो वापस वो किया, चाहे चाकू था या जो भी था, और उससे वो क्राइम हो गया। तो अगर क्राइम क्राइम मतलब कानून को अपने हाथ में लेना भी एक वो है, चाहे आपने अपने आप को सेल्फ डिफेंस में करा, लेकिन केस तो होगा, है ना। फिर बाद में कानून आपको सजा दे ना दे वो उसके ऊपर है, जज पर, है ना। वो एज पर कोर्ट लॉस करेगा। तीसरा होता था पुराने जमाने में, जब प्रॉपर्टी के रिलेटेड, ये सबसे ज्यादा केसेस होते थे। जमीन से कहते हैं दर जोरू और जमीन। जर यानी इज्जत, जोरू यानी औरत, पत्नी, और जमीन, जमीन पर इससे संबंधित केसेस होते थे। लेकिन आज की स्थिति बदल चुकी है, 2025 में हम आ गए हैं। आज की केस में, आज जब केसेस होते हैं वो क्यों होते हैं? एक तो हमारी जो मॉरल वैल्यूज है लोगों की खत्म हो गई हैं, या कहना चाहिए बहुत कम हो गई हैं, है ना। लोगों के अंदर से दमीर ही मर गया है। छोटी छोटी बात पे रिश्वत लेते हैं, छोटी छोटी बात पे करप्शन है। और इस तरह से करप्शन चार्जेस में फिर वो अगर पकड़े जाते हैं तो फिर कोर्ट केस होता है। आपके अगेंस्ट केस होगा, या आपका एम्प्लॉयर आपके अगेंस्ट केस करेगा। फिर आपकी इच्छाएं इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, डिजायर बढ़ गई हैं, है ना। पैसे के लिए डिजायर, गाड़ी चाहिए, एक छोटी गाड़ी है तो बड़ी चाहिए, है ना। छोटा मकान है तो बड़ा मकान चाहिए। इसके चक्कर में भी लोग कई बार क्राइम कर जाते हैं। हम लोगों ने जब रिसर्च करी थी तो ये सब तरह के, छोटे बड़े सब तरह के केसेस हमने करे थे। इवन एक एटीएम से पैसा फ्रॉड निकालने वाला, है ना, जरा से पैसे के लिए वो फ्रॉड कर रहा है, एटीएम पिन ले रहा है अपने दोस्त की, है ना। फिर बाद में धीरे धीरे इतना ज्यादा हो गया कि केस करना पड़ा। तो प्रोफेशनल फ्रॉड्स, है ना, लोग साइन करके टेंडर पास करवा दिया, पैसा खा लिया। प्रोफेशनल फ्रॉड, है ना, अपने ऑफिस में नौकरी लगवा दी पैसा खा के। तो यहाँ पे भी जब पकड़ में जब आ जाते हैं तो फिर आपके अगेंस्ट केस होता है। और नेबरहुड, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं अड़ोसी पड़ोसियों में, रोड रेज, है ना, गाड़ी एक दूसरे से हिट हो गई, इवन मर्डर भी हो जाते हैं। लोग तो आजकल मार भी देते हैं, कितने लोग जो गन्स रखते हैं। और ईगो इशू वाले केसेस भी हो रहे हैं आजकल।
ईगो के कारण, है ना, ईगो के कारण पड़ोसी ने पड़ोसी बेइज्जत कर दिया। इस समय आज की डेट में, ये September 25 का डेटा, 2 महीने पहले का, 5.5 करोड़ केसेस भारत में पेंडिंग है, कोर्ट के। बाप रे। सुप्रीम कोर्ट में इस समय 88,625 केसेस पेंडिंग है। हाई कोर्ट में 63 लाख, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करीब 4.25 करोड़। आप समझ सकते हो कितना बड़ी एक एक ये एक प्रॉब्लम है समाज में, कोर्ट केस, हम्म। है ना। और मेरे पास तो ऐसे ऐसे लोग भी आए, इवन हमारे गुरुजी ने भी जो डेटा मुझे, जहाँ 20-20 25 साल से कोर्ट केसेस चल रहे हैं, उनकी फैमिली क्या, दूसरी तीसरी जनरेशन, 40 साल से कोर्ट केस चल रहा है ना। वो अगली पीढ़ी, बच्चे बड़े हो गए, इतने बच्चे पैदा हुए, बड़े हो गए, फिर वो केस लड़ रहे हैं पिता के बिहाफ से, जमीनों को मतलब लेकर। विरासत में कोर्ट केस मिल रहे हैं। हाँ हाँ, ऐसे भी केसेस हमारे पास बहुत सारे आए। तो अब ये जब क्राइसिस है कि कोई दशा, दशा तो कुछ 10 साल, 15 साल, 20 साल ज्यादा से ज्यादा वीनस की है, तो फिर ऐसा क्या है कि वो निकाह हट ही नहीं रहा, कोर्ट केस पे कोर्ट केस, कोर्ट केस पे कोर्ट केस, चले जा रहा है, चले जा रहा है। तो ये इस तरह से कितनी वैरायटी के केसेस आएंगे। तो आपको अब देखना क्या क्या है, देखिए, कुंडली में आप वो जो मेन बेसिक है, चेक करना, बायोफेक्ट चेक करना, कुंडली चेक करोगे, है ना, वो सब देखोगे, लगना लगना लॉर्ड, है ना, सारे कॉम्बिनेशन वगैरह, जो भी आपके योगान हैं, जैसे आपको सिखाया था कुंडली देखना, मोटा मोटा जब वो स्कैनिंग हो गई, सब हो गया, तो अब आप कोर्ट केस देखना है। तो आप आ जाओ 6 लॉर्ड पे। छठा घर जो होता है वो डेप्ट एनिमी डिजीज का है। चाहे आपने उधार लिया हो, लोन नहीं चुका हो बैंक का, तो आपके अगेंस्ट बैंक केस करेगा, या आपका चेक बाउंस हो गया तब भी केस होगा। और एनिमी, आपका दुश्मन, आपके अगेंस्ट, चाहे ईगो के कारण, चाहे वैसे कोई झगड़े के कारण, तो केस करेगा। और डिजीज, आपने डॉक्टर मेडिकल में करा, एडमिशन हुआ हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने मेल ट्रीटमेंट किया, या एक ऑर्गन चोरी हो गया या कुछ हो गया, तो आपको केस करना पड़ा। आप फोर्स्ड हैं, है ना। आपके घर के किसी व्यक्ति की अगर किडनी कोई निकाल ले, ट्रीटमेंट के लिए कोई जाए और उसका किडनी निकाल ली, तो फिर आप छोड़ोगे क्या उस हॉस्पिटल को? तो आपको कोर्ट केस खुद भी करना पड़ सकता है, और हो सकता है आपके अगेंस्ट भी कोई कर दे इसी तरह से। तो ये 6th हाउस और 6 लॉर्ड, ये आपको बड़े ध्यान में रखने, मेन तो ये है। और फिर 11th हाउस, 11th लॉर्ड, क्योंकि 11th हाउस का स्वामी जो है वो छठे से छठे घर का स्वामी बनता है। हम लोगों ने जो रिसर्च करी उसमें हमने ये देखा था, जितने भी केसेस हो रहे हैं उनका कहीं ना कहीं संबंध उस दशा का, जब केस होता है, योग योग तो पहले से होगा, लेकिन वो कब कोर्ट केस क्रॉप अप होगा, कोर्ट में कब फाइल होगा, सूट स्टार्ट कब होगा, वो होता है हमेशा 6th हाउस, या 6th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट की दशा में, या 6 लॉर्ड की दशा में, या 11th हाउस, 11th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट, या उससे जो पीएसी बना रहा है। अगर 11th लॉर्ड किसी ग्रह को देख रहा है, तो उस ग्रह की दशा में भी हो सकता है जिसे 11th लॉर्ड या 6th लॉर्ड देख रहा है, या उसके साथ टुगेदर बैठा हुआ है। मतलब ये दोनों का जुड़ाव होना जरूरी है उस दशा नाथ से, जिसमें कोर्ट केस होगा, जिसमें आपको कोर्ट के दर्शन करने पड़ेंगे। आपको कोर्ट में जाके डॉक्टर, अपने वकील, जज, इन लोगों से आमने सामने होना पड़ेगा। तो ये तो दो चीजें हैं। अब इनमें से कौन कोर्ट केस जीतेगा, कौन हारेगा, ये भी लोग तो यही पूछना चाहते हैं, मैं कोर्ट केस जीतूंगा कि नहीं। तो बात फिर वही है, आपकी कुंडली में कैसा आपका लॉर्ड्स है। चौथा घर का स्वामी तो सुख का है ही, साथ में अगर 11th लॉर्ड स्ट्रांग है, 6th लॉर्ड स्ट्रांग है, तो आप विन करोगे हमेशा, है ना। मेरे पास बहुत साल पहले कोई कोई आए थे, तो मैंने उनका देख के बस ये बोल दिया था, आप डोंट वरी, आप केस जरूर जीतोगे, चाहे लंबा चले, आपका केस तो आपने जीतना ही है, क्योंकि 6th लॉर्ड बहुत स्ट्रांग है, एक्सॉल्टेड बैठा है। चाहे वो ठीक है, दशा अच्छी नहीं है तो उसका केस चल रहा है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये तीनों ग्रह जितने अच्छे बैठे होंगे, उतनी अच्छी विक्ट्री, उतना अच्छा कंपनसेशन, और ऑब्वियसली धन योग। कई बार कोर्ट केस में कंपनसेशन मिलता है, कोर्ट ऑर्डर कर देती है 1 करोड़ का इसको कंपनसेशन दो, है ना, बहुत सारा पैसा मिल जाता है। कि कुछ कुछ केसेस में इवन डाइवोर्स का केसेस जितने भी होते हैं, जिसमें एलिमनी चाहिए होती है, बच्चों की कस्टडी चाहिए होती है, हमने इस पे भी बहुत वर्क किया था। कस्टडी कस्टडी के केसेस बहुत होते हैं, माँ, अच्छा, म्यूचुअल कंसेंट थे, हस्बैंड वाइफ तलाक ले रहे हैं, लेकिन बच्चे देना नहीं चाह रहा, ना हस्बैंड देना चाह रहा है, 2 बच्चे हैं, ना वाइफ देना चाह रही है, तो उसके लिए केस चले जा रहा है अब काफी साल। तो दो तरह से केसेस। अच्छा, फिर इसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, दहेज के लिए केसेस, है ना। अब कहीं फॉल्स भी होते हैं, जनरली जब कोर्ट में शादी का तलाक लेना है, तो जो वकील होता है वो कहता है जी आप ये भी डाल दो, तभी आपको जल्दी मिलेगा तलाक, डोमेस्टिक वायलेंस डाल दो जी, है ना। और साथ में डॉवरी का भी केस डाल दो जी, है, ह्यूमिलेशन डाल दो, बहुत सारी ऐसे वो वकील अपना बनाते हैं। तो ये सब चीजें जिस जिस घर का संबंध आएगा, 7th हाउस का संबंध है तो विवाह से संबंधित कोर्ट केस हो रहा है, 2nd हाउस का संबंध है तो फैमिली डिस्प्यूट को लेके हो सकता है, 4th हाउस का संबंध है तो
प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट या कोर्ट केस हो सकता है। 11वां घर है तो धन का इन्वॉल्वमेंट, 8वां घर है तो नंबर 2 की इनकम, करप्शन का। तो इस तरह से आपको इन सब घरों से इनको जोड़ना है, कौन सा केस होगा, किससे संबंधित होगा, ये सब आपको देखना है। इवन पॉलिटिकल केसेस भी होते हैं, पॉलिटिकल केसेस, इवन जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इम्पीचमेंट होती है। यूएस में तो बहुत सारे प्रेसिडेंट को इम्पीच किया गया है। तीन तीन यूएसए प्रेसिडेंट को कोर्ट केस में फंसाया गया या उनके पर केस चले हैं। इवन ट्रम्प जो अभी के प्रेसिडेंट है, उनका भी जब फर्स्ट वो टेन्योर था उस दौरान उनको भी इम्पीचमेंट से होना पड़ा था, कि ये पता लगा वो जीत गए थे उस केस को। तो अब ये कई तरह से आपको पॉलिटिकल, इवन पार्टी भी जब बदलते हैं तब भी कई केसेस हो जाते हैं कुछ कुछ। तो कई तरह के केसेस आएंगे, कई तरह के डिफरेंट क्वेश्चन, आपको उससे संबंधित ग्रह को देखना है जिससे संबंधित वो पूछ रहा है। ठीक है, D10 को हमें जरूर देखना है। D1 D9 तो हम देखेंगे, और हमारा जो D30 है ट्रिम शानशाह उसे भी देखेंगे। D10 स्पेसिफिकली हाई प्रोफाइल केसेस, जितने भी रिच लोग, बड़े बड़े बड़ी पोजीशन वाले लोग हैं, इनकी कुंडली में बेसिक जो प्रिडिक्शन ज्यादा होगी वो बेस्ड होगी D10 पे। D10 से संबंधित ग्रह 6 8 12 से संबंध तो नहीं आ रहा, जो दशा चल रही है ना। और कुछ और दूसरे बाकी योग भी आप देख सकते हैं, बालारेश, योगारेश, दी फेम, बंधन योग, स्कैंडल योग, है ना। इसी के साथ दृष्टिकोण मैंने आपको पढ़ाए थे। तो अब सर्व दृष्टिकोण के प्लैनेट्स की दशा चल रही है। अगर वो व्यक्ति हेल्दी है, बीमार नहीं हो रहा, और ना वो स्पिरिचुअल उसमें है, मेडिटेशन में, तो अब ये जो ग्रह होंगे सर्व दृष्टिकोण के, जो कि कर्क राशि, वृश्चिक और मीन राशि के होते हैं, तो वो फिर उस समय आपको किसी तरह का मेंटल ट्रॉमा भी दे सकते हैं, चाहे वो कोर्ट केस से संबंधित हो। निगड़ देश कोण, ये सब भी सारे क्राइम से रिलेटेड है ना। निगड़ निगड़ में तो बंधन में ना जेल भी हो सकती है, पाश में भी जेल हो सकती है। और जेल होने के लिए ऐसे तो जेल होगी नहीं, कोर्ट से ऑर्डर होगा तभी तो होगी, है ना। तो ये सारे दृष्टिकोण पे भी नजर डालनी पड़ती है जब इस तरह से क्राइम से संबंधित केस आ जाए। मर्डर का केस है, मर्डर का एलिगेशन लगाया है ना प्रोसिक्यूटर ने, तो अब वो उस केस में आपको ये सब भी देखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि हर एक जगह आपको देखना है, लेकिन क्राइम से संबंधित वालों में आपको ये देखना पड़ेगा। एट्थ लॉर्ड मार्स का पीएसी, देखिए मंगल लड़ाई और फाइट का कारक ग्रह है। तो जब कोर्ट में फाइट ही तो होनी है वो, तो मंगल का पीएसी और एट्थ लॉर्ड एक तरह से बड़ी प्रॉब्लम, है ना। एट्थ हाउस का जो स्वामी होता है वो लंबी चलने वाली प्रॉब्लम, ज्यादा डेंजरस केसेस, वहाँ एट्थ लॉर्ड का संबंध भी आ जाएगा 6th हाउस 6th लॉर्ड से। कई लोगों की कुंडली में आप देखोगे छठे आठवें का संबंध आ रहा है, छठे आठवें का स्वामी एक दूसरे के घर में बैठे हैं, या 6th लॉर्ड 8th लॉर्ड के साथ 12th में बैठा है, या 12th के साथ भी संबंध है। इन लोगों की लाइफ सब बढ़िया चल रही है, लेकिन कभी ना कभी वो गया है अपनी दशा में वो फल जरूर देंगे, क्योंकि वो योग तो बना हुई है। ठीक है, मैलेफिक प्लैनेट आस्पेक्ट कर रहे हैं आपके MD AD PD लॉर्ड्स को D3 में। दिस इज द टाइम ऑफ गेटिंग इम्प्रिजनमेंट, हम लोगों ने ये भी निकाले थे। इसमें मैंने काफी सारे टिप्स डाले अपने हमारी रिसर्च के, तो ये सब आपको हेल्पफुल हो जाएंगे प्रिडिक्शन करने में रिलेटेड टू कोर्ट केस में। ये सब आप देख लीजिएगा, नोट्स मैंने इसमें डाल दिए। और शुभ ग्रह, शुभ बेनिफिक एस्पेक्ट होगा तो फिर उसमें आपको आराम से कई कोर्ट केसेस रुला देते हैं, और कई केसेस होते हैं जो सिंपल हुआ और फटाफट 2 3 महीने में खत्म हो गया। जैसे आप ये भी याद रखो, देश काल पात्र जरूर ध्यान रखना है। भारत में केसेस कई सालों चलते हैं, फॉरेन कंट्री में 3 महीने से 6 महीने में हर कोर्ट केस का निपटारा हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया का एक केस मैंने इसमें फीदी कर डाला है, 3 मंथ्स में उसका निपटारा हो गया। अगर आप प्रिडिक्शन कर रहे हो कि जी ये तो साल भर लग जाएगा, और वो बंदा बैठा है अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में, तो वहां का कोर्ट तो फटाफट क्विक करता है ना काम। तो हमेशा ये जरूर ध्यान रख लेना कि किस जगह किस कोर्ट में वो केस उसका चल रहा है, तो उस हिसाब से आपको दशा को भी एनालिसिस करना। अब ये थोड़ा सा क्लासिफिकेशन मैंने करा है लीगल केसेस जहां पे धन से संबंधित जब होंगे, तो याद रखिए फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी केस होगा, चाहे वो इनकम टैक्स का हो, जुपिटर का रोल जरूर आएगा। जुपिटर पे कोई ना कोई पाप ग्रह की दृष्टि जरूर होगी, क्योंकि जुपिटर धन का कारक है, प्रोस्पेरिटी का है, और कॉमर्स का, बैंकिंग का भी कारक ग्रह है। बैंक के लिए हमेशा जुपिटर को देखना है। तो जनरली जो बैंक में फ्रॉड्स होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा PNB का 13,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ था, मोदी जो, और एक वो मल्ल्या जो भाग गया है ना, बाहर है जो।
उसका भी। बैंक के तो बहुत होते हैं मैम। 5,000, हाँ, ये सारे जो बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं, बड़े बड़े जो बैंक के, यहाँ पे जुपिटर उनका बहुत अफ्लिक्शन में है, डेबिलिटेटेड है, या राहु केतु के साथ भी बैठ गया है, और बहुत सारा है, तभी वो क्राइम भी वो कर रहा है, और उसके ऊपर फिर केस भी चलेगा। और कई बार हाउसिंग लोन, बिजनेस लोन, इनकी ईएमआई नहीं चुकाते जो लोग, तो वहां पे बैंक एनपीए जब लोन हो जाता है, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है, तब क्या करते हैं, जो ये होते हैं, जो बैंक केस करता है, और बैंक की तरफ से बैंक का मैनेजर या बैंक का ऑफिसर कोर्ट जाता है। देखिए, बैंक तो कोई इंडिविजुअली वैसे तो कोई इंसान नहीं है कि बैंक खुद जाएगा, तो जो जिस जिस ब्रांच का केस होता है, उसका मैनेजर या ब्रांच हेड केस वो लड़ने, मतलब ब्रांच के बैंक के बिहाफ से जाता है। जैसे मैं बैंक में डीएम रिटायर हुई, तो मैंने बहुत कोर्ट की हेयरिंग अटेंड करी है। मुझे कई बार लोग मेरे को बोलते थे मेरी कुंडली कि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, क्योंकि मेरा 6 लॉट 3rd में, लेकिन वो ऐसे नहीं है। आपका 6 लॉट स्ट्रांग है और मेरे पर केस नहीं है, बट मेरे को बैंक के बिहाफ से रिप्रेजेंट करने जाना है केस, है ना। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रख लीजिएगा, प्रोफेशन क्या है उस व्यक्ति का। ऐसे ही मत बोल देना कि वो आपका कोर्ट केस चल रहा, ठीक है। और ऐसे ही हाउसिंग लोन, बिजनेस लोन, किसी ने लोन नहीं चुकाया तो फिर उसको बुलाया जाएगा। तो ये हमारा जुपिटर का रोल आ गया, ठीक है। फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड है, तो अभी यहाँ पे मंगल का रोल आएगा, नीच का मंगल है ना। नीच का मंगल है, या मंगल पाप ग्रहों के साथ बैठा है, या पीड़ित है, 6 लॉर्ड के साथ संबंध आ रहा है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर भी कई बार जो लोग प्रॉपर्टी एनक्रोच कर लेते हैं, है ना, जैसे मेट्रो मेट्रो रेलवे स्टेशन बन रहा है, या कोई हाईवे निकल रहा है। आपको याद होगा जब दिल्ली में यहाँ पे नोएडा की साइड बन रहा था, तो किसानों ने आंदोलन वगैरह भी किया था, है ना, जमीन का मुआवजा भी दिया, लेकिन वो कह रहे हैं हमें कहीं सही नहीं मिला। तो यहाँ पे भी कोर्ट केस वो लोग कर देते हैं, ताकि उनको ज्यादा बेटर कंपनसेशन मिले। तो कुछ केसेस तो ऐसे हैं कि जो शायद कोर्ट केस नहीं है, बट वो पैसा और लेने के लिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट कर देते हैं। तो वहां मंगल का रोल देख सकते हैं। वीनस का रोल डॉरी और मैरिज और वुमेन से रिलेटेड जितने भी केसेस हो वहां पे आएगा। चाइल्ड कस्टडी, और यहाँ पे जुपिटर का भी इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा जब चाइल्ड कस्टडी का केस होगा। और इवन मैंने एक आर्टिकल लिखा था, मर्डर बाय स्पाउस, वो आप वेबसाइट पे है अवेलेबल, पढ़ सकते हैं। और एक तलाक 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 करके भी एक आर्टिकल है, मुस्लिम लेडी का, जर्नलिस्ट का। वो दोनों आर्टिकल मैरिज संबंधित कोर्ट केसेस के हैं, तो डिटेल्स आप वहां से ले सकते हैं। फिर भी मैं आज एक मैरिज का, डाइवोर्स का केस आपको डिस्कस करूंगी, ठीक है। यहाँ पे क्रिमिनल केसेस, ये तो नॉर्मल है, क्रिमिनल अगर कोई रेप करेगा या चोरी करेगा, मर्डर करेगा, तो वहां पे, या चीटिंग, 420 का केस हो रहा है, तो धोखा दे रहा है, तो ये तो क्रिमिनल केसेस होंगे होंगे। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा वो किस टाइप का क्राइम हो रहा है। रेप है तो यहाँ पे वीनस, राहु, शनि, तीनों का रोल आ जाएगा। थेफ्ट है तो पैसे का है, तो सेकंड हाउस का प्रोमिनेंट हो जाएगा, जुपिटर आ जाएगा साथ में, है ना। पैसे का चोरी हो रही है, शनि मंगल, और वो तो पाप कर्म जहाँ हो रहा है, प्रॉपर क्राइम, यहाँ पे तो राहु केतु और सारे मेलेफिक्स का रोल आएगा। जितना ज्यादा मेलेफिक एस्पेक्ट होगा, उतना ज्यादा ये ग्रूसम क्राइम हो जाएगा, ठीक है। चीटिंग केसेस, जहां पे पैसे का लेन देन, धांधली कर रहे हैं लोग, है ना, वहां पे ये चीटिंग केस बन जाएगा। मरकरी का रोल आएगा। मरकरी का रोल में क्या होगा कि मरकरी, देखिए, राहु के साथ मरकरी बैठ जाए, तो वो बहरूपिये की तरह फ्रॉड वगैरह करने में आराम से कर लेगा, बहुत ज्यादा जो श्रूड लोग होते हैं, सोचते हैं, आगे दिखाते कुछ है, और फिर वो कर जाते हैं, है ना, पैसे के लिए, और बहुत सारे अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। पॉलिटिकल कोर्ट केसेस में तो सन का रोल भी आ जाएगा, है ना। हाई प्रोफाइल जो लोग होंगे यहाँ पे, पीएम, सीएम, कई बार जैसे आप सोचो कि अपने देश की जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, क्लासिफाइड फाइल्स हैं, जो पब्लिक के पर भी ओपन नहीं है, उस डेटा को अगर किसी दूसरी कंट्री के साथ आप शेयर कर रहे हो, जैसे अभी एलिगेशन लगा रखा, और वो करोड़ों रुपए के लिए, जैसे अभी ये अरविंद केजरीवाल जो चीफ मिनिस्टर दिल्ली के रहे, 100 करोड़ का वो पॉलिसी मैटर था, जो लीकर का था, उसमें इन्होंने इन्होंने 100 करोड़ अमेरिका की एक कंपनी से ब्राइब ली, है ना। और भी इवन राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी पर भी आरोप है, कोर्ट केसेस चल रहे हैं कि ये इन्होंने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इंडिया की शेयर करी। तो ये सब पॉलिटिकल केसेस में आपको 10th हाउस, D10 में, और सन को, जुपिटर को, है ना, और ये सारे ग्रहों को देखना पड़ेगा क्लियरली। इम्पीचमेंट, हाई प्रोफाइल, ये आप पढ़िएगा, देखिए ये तीनों मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए डेटा भी डाला है। यूएस प्रेसिडेंट है एंड्रयू जॉनसन,
1868 में इनके ऊपर इम्पीचमेंट का केस चला था बिल क्लिंटन पे, 1908 में, जो मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, सेक्स स्कैंडल वाला, मोनिका लेविंस्की के साथ जो अफेयर था इनका। और डोनाल्ड यस मैम। ट्रंप पे भी 2019 और 21 में 2 बार इम्पीचमेंट के केसेस ये चले हैं। निक्सन जो थे, रिचर्ड निक्सन भी यूएसए के प्रेसिडेंट थे, 74 में इन्होंने रिजाइन कर दिया था। इनके अगेंस्ट भी इम्पीचमेंट नहीं तो इशू कर दिया था पहले तो। अगर वो पास हो जाता, उससे पहले रिजाइन कर दिया, तो इनको भी ट्रायल होता। तो इन लोगों की कुंडलियों में आप देख सकते हो, ठीक है। अब सोशल कॉज पीआईएल, जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं एक दिन पीआईएल जरूर करूंगी अगेंस्ट ऑल दिस फ्रॉड एस्ट्रोलॉजर्स के नाम पे, जो एस्ट्रोलॉजी के नाम पे लोग बैठे हैं, राशिफल भविष्य 12 राशियों का फल बताते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो, मैगजीन में हो, या टीवी पे हो, है ना। तो ये बंद होना चाहिए। इट इज फॉर द नोबल कॉज कि ये ज्योतिष नहीं है। 12 राशियों में आप 58-58 करोड़ में दुनिया को नहीं डिवाइड कर सकते कि उनका भविष्य आप ऐसे बता दोगे, है ना। तो ये गलत है, इसको पब्लिक गवर्नमेंट को रोकना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट भी नहीं कुछ कर रही। तो ये पीआईएल डालनी पड़ेगी। लेकिन पीआईएल डालने के लिए मैंने जब बात करी, मैंने 2 बार लॉयर से बात करी इस बारे में, तो दोनों बार उन्होंने बोला है कि मैडम आप अपना बुक्स वगैरह निकाल लो, अपना डेटा, अपना जो वेबसाइट है उसका अच्छे से रिकॉर्ड्स कर लो, ठीक, फिर हम लोग एक बार, इसकी फीस भी लगेगी, है ना, और हो सकता है 2-3 साल केस भी चलेगा, पूरे सारे चैनल्स पे भी आ जाएगा जब आप जीतोगे, लेकिन पैसा और समय आपको देना पड़ेगा। तो बैंक में होते हुए तो मैं कर नहीं सकती थी, अब मैं करूंगी। राव सर से भी मैंने एक बार बात करी थी, तो सर ने कहा भाई मैं तो अब नहीं कर पाऊंगा इस उम्र में, तुम लोग करो, है ना। तो ये नोबल कॉज है। तो यहाँ पे मेरी जो कुंडली में योग है, हो सकता है मेरी जब अब वैसे भी दशा भी लग गई है, मंगल में बृहस्पति की लग गई है, तो हो सकता है अब मैं कभी भी ये फाइल कर दूं केस। तो ये इस तरह से भी कुछ केसेस आपको देखने को मिलेंगे। देन रिलीजन हाँ बेस्ड मैम, है। अभी एक जैसे लेडी ने ओआरएस के लिए किया था, वो जीती थी पीआईएल। तो हम्म उसका भी अभी बना था, क्योंकि उसने ओआरएस के लिए किया था कि आपको वही फॉर्मूला का करना चाहिए, सबको ओआरएस बोल के नहीं बेच सकते हो आप। तो उस पे हम्म। पीआईएल चली हाँ, थी। ये पीआईएल 2.5 साल बाद वो पब्लिक जीत गए। इंटरेस्ट में होती है ना, ये पीआईएल के लिए आपको वो भरनी पड़ती है, फिर वो पीआईएल की सुनवाई भी हो जाए, और इसकी कभी कभी तो बड़ी करेक्ट, तो जल्दी उसका हो दो जाए। साल बाद सुनवाई हुई थी। हाँ, कई और फिर बार वो बहुत ब्रांड्स को प्रॉब्लम। अपना वो करना पड़ा था। हाँ, और रिलीजन बेस्ड भी कुछ केस लोग कर देते हैं, जैसे किसी प्रीस्ट, कोई पाखंडी है, कोई पंडित है, चाहे वो कोई चर्च का वो है, पादरी है मैम ना। अयोध्या का भी तो चला था कोर्ट हाँ। केस। हाँ, या फिर अयोध्या या जन्मभूमि का है, ये सारे केसेस कई सारे लोग मिलके करते हैं इधर। और यहाँ पे भी ये केसेस चल रहे हैं, तो जिसमें जो जो रिप्रेजेंटिंग बंदा होगा ना, उसी को कोर्ट जाना है, या जो लोग 2-3 लोग होंगे। तो अब सबको नहीं जाना, तो उसकी कुंडली में उसी को चुना जाएगा जिसकी कुंडली में वो दशा चल रही होगी कोर्ट केस की, है ना, मतलब 6 और 11th लॉर्ड की। और फिर ये वाला केस देखो, प्रोफेशन रिलेटेड भी कुछ लोग केसेस होते हैं, जैसे कि किसी एम्प्लॉय को जबरदस्ती निकाल दिया, बॉस गुस्सा हो गया, प्राइवेट सेक्टर में जनरली करते हैं कि वो बुली कर रहे हैं एम्प्लॉय को, वो मान नहीं रहा, उसको निकाल दी विदाउट एनी उसकी गलती है ना। लेबर लॉ भी फॉलो नहीं कर रहे हैं कि 3 महीने का नोटिस देना, ये सब, तो फिर वो कोर्ट में चला जाता है। फिर इसी तरह नॉट पेइंग द सैलरी, या जैसे किसी की सैलरी रोक ली, मार लिया, उसे निकाल दिया, अब वो बेचारा बार बार बोल रहा है नहीं कर रहे। और यहाँ पे ये वाला केस मैं आपके लिए लेके आई हूँ, है ना। और फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट, अगर किसी ने किसी का मिसबिहेव किया एम्प्लॉय के साथ, तो फिर वो लेडी या औरत जो है, या मेल भी है, तो वो उसको अपने अपने को बचाने के लिए कोर्ट केस करना पड़ जाता है। पहले करना पड़ता था, अब तो खैर कमिटीज बन गई, लॉ बन गया। जब निर्भया कांड हुआ था 2012 में, 16 दिसंबर 2012 को, उसके बाद गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया था कि हर ऑफिस में सेक्सुअल हरेसमेंट के अगेंस्ट एक कमेटी बनाई जाएगी। तो जब भी किसी के साथ ऐसा कुछ होगा, तो वो पहले उधर लड़ेगा। अगर वहां वो सेटिस्फाई नहीं होगा, उसको जो भी उसका जो वो चाहता था पनिशमेंट मिले उसको, तो फिर वो कोर्ट में जा सकता है फिर उसके बाद। तो इस तरह से भी कुछ केसेस हो जाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंश्योरेंस रिलेटेड मैटर्स के भी केसेस आपके पास आएंगे कि इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिला। कई बार बड़े बड़े अमाउंट के जो क्लेम होते हैं, है ना, अगर मकान गिर गया, इंश्योरेंस कराई थी, 2-5 करोड़ का था मकान, तो वो बोल रहा है जी आपने खुद ही गिराया अपना मकान, कोई कह रहा है आपने खुद आग लगाई है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट, फिर हॉस्पिटल के अगेंस्ट फॉर मेल ट्रीटमेंट, है ना, किडनी ट्रांसप्लांट कराना था, वो किडनी जी लगाई नहीं, उसकी डेथ ही हो गई, गलत हो गया कुछ, डॉक्टर की गलती। तो यहाँ पे भी कंपनसेशन वगैरह के लिए लोग करते हैं। तो ये भी कई तरह के केसेस हैं। तो यहाँ मेडिकल और 6 और 12 का संबंध। अब आप कुंडली में ये समझो कि 3 तरह से आपको दशा का एनालिसिस करना होगा, ठीक है। कुछ माइनर क्राइसिस होंगे, जो कुछ महीनों की खराब दशा है, तो वो केस बड़ी जल्दी निपट जाएगा,
है ना। जो दशा है बस वो अंतर दशा निकल जाए, प्रत्यंतर निकल जाए, दो तीन प्रत्यंतर खराब है बस फिर निकल गया, उसके बाद अच्छी दशा आ रही है बहुत अच्छी एक्सॉल्टेड प्लेनेट की, तो वो उसको पैसा भी मिल गया, हो सकता है सेटलमेंट ही हो गया आपस में, केस बंद हो गया। तो ये माइनर क्राइसिस भी कुछ लोगों की कुंडली में आप देखोगे। फिर मॉडरेट क्राइसिस वाले कुछ कुछ चार्ट्स मिलेंगे आपको जहाँ पे काफी साल चलना है, काफी महीने, कम से कम 2-3 साल, मेंटल स्ट्रेस भी दे रहा है वो, उसकी वो 2-3 साल की अंतरदशा या दो दो तीन चार अंतरदशाएं खराब चल रही, ये भी ठीक है, ये भी किसी तरह उसको फेवर में या जो भी फाइनली हो गया। तीसरा जो सबसे ज्यादा खराब केसेस आते हैं जो, ये होता है हमारा मेजर क्राइसिस वाले, यहाँ पे कई कई साल तक केस चलता है, और वो मेंटल ट्रॉमा भी है, कोर्ट में डेट्स पड़ रही हैं, वकीलों की फीस देनी है, फिर वो लोअर कोर्ट में इम्प्रिजनमेंट हो गई, फिर वो हायर कोर्ट जाएगा, फिर उसके बाद फिर हायर कोर्ट जाएगा, तो और फिर सुप्रीम कोर्ट में जब तक फाइनल ना हो जाए, जैसे निर्भया वाला केस हो, फाइनल वहां तक सुप्रीम कोर्ट से मिला था फाइनल, कई साल लग जाते हैं जस्टिस पाते हैं। तो ये उनका भाग्य है, जो मर गया या जिसकी डेथ हो गई या जिसके लिए लड़ रहे थे वो नहीं है, तब भी उसके माँ बाप को, भाई बहन जिसको भी लड़ना है, तो उनकी कुंडलियों में भी ये दशा चल रही हुई। तो इस तरह से आपको एक बार प्रॉपर समझना है, कोर्ट केस ऐसे ही नहीं प्रिडिक्ट कर देना शुरू करना। ठीक है। तो ये मैंने आपको 6-11 का बता दिया है, सारे हाउसेस, राशि, सारे योग देखोगे, दशाएं देखोगे, ट्रांसिट को भी देखोगे। अब ट्रांसिट में जो ऑब्जर्वेशन हैं वो आपको क्या समझ में आनी है, वो मैंने कुछ यहाँ टिप्स दिए हैं। और ये प्रश्न कुंडली में भी हम इसको लगा लेते हैं कई बार, कि कई बार लोग बोलते हैं मैं वकील ही बदल दूं क्या, क्योंकि वकील भी कई बार धोखेबाज होता है, वो मिल जाता है अपोजिट पार्टी से। तो अगर किसी ने आपसे प्रश्न पूछा उस समय कि मैं वकील बदल दूं क्या, कि मेरी कुंडली देखो, तो आप उस समय कुंडली में तो खैर देखोगे देखोगे, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि बदलना चाहिए, तो आप प्रश्न कुंडली बनाओ, उसी समय का प्रश्न देखो, लगन अगर पीड़ित दिख रहा है तो इसका मतलब उसको वकील बदल देना चाहिए। ठीक है, ये याद रखना एक तो प्रिंसिपल। और एक फिक्स्ड लगना है तो इसका मतलब कोई जल्दी चेंज नहीं आना पड़े आ रहा है, कुंडली वही डेट पे डेट पड़ेगी। अभी उस जैसे वो कर रहा है कि क्या मेरे को अगली डेट पे मिल जाएगा, मेरा इसका जजमेंट आने वाला है, डॉक्टर उन्होंने तो बोला अगली डेट पे हो जाएगा, तो उसी समय आप प्रश्न बनाओ। प्रश्न का जो लगन अगर फिक्स राशि आ गई तो ये समझ लेना कि वो इतनी जल्दी उसका जजमेंट नहीं आ रहा है, तो आप बोल दीजिए कि अभी तो समय लगेगा कम से कम 1 साल, क्योंकि ये फिक्स लगना माने होता है कम से कम 1 साल का समय, क्योंकि प्रश्न कुंडली 1 साल तक का मान के चलते हैं उसको पीरियड। फिर मूवेबल अगर लगना आ गया है, सपोज प्रश्न कुंडली में उसी समय की कुंडली जब पूछा गया प्रश्न, तो अगर बेनिफिक एस्पेक्ट है, अनअफ्लिक्टेड जुपिटर है, तो वो बोल रहा है कि क्या मैं केस जीत जाऊंगा, है ना, मैंने तो सारे एविडेंसेस जमा कर दिए हैं, हियरिंग भी हो गई, तब आप ये अगर अच्छा दिख रहा है तो बोल सकते हो हाँ जी आप केस जरूर जीत जाओगे। और अगर पहला प्रश्न ही है तब भी आप बना सकते हो, है ना, क्या मेरे को तो जी कोर्ट केस के लिए पूछना है, मैं तो आपके पास इसलिए आया हूँ, तब भी आप देखो अगर सब कुछ शुभ आ रहा है मूवेबल लगना में, तो जो भी स्थिति आज है मूवे वो चेंज होने वाली है, अगर वो कोर्ट पे केस है तो कोर्ट केस खत्म होने वाला है, इसका मतलब।